राजा अजातशत्रु मगध के महान शासक बिम्बसार के पुत्र थे, लेकिन उनकी कहानी सत्ता, अपराध और पश्चाताप से भरी हुई है। यह कथा उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ की है, जब वे भगवान बुद्ध के संपर्क में आए और जीवन की सच्चाई को समझा। अजातशत्रु का जन्म राजसी परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा बिम्बसार मगध के लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। बचपन से ही अजातशत्रु को शक्ति और अधिकार की लालसा थी। दुर्भाग्यवश यह लालसा धीरे धीरे इतना बढ़ गई कि वह अपने पिता की सत्ता छीनने के बारे में सोचने लगे। इस लालसा को बढ़ाने में उनके गुरु देवदत्त का भी हाथ था, जो स्वयं भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। देवदत्त ने अजातशत्रु को भड़काया कि अगर वे अपने पिता को मारकर सिंहासन हड़प लें तो मगध राज्य उनका हो जाएगा। अजातशत्रु, जो जब पूरी तरह से सत्ता के मोह में फंस चुके थे, इस भयानक योजना को अमल में लाने का निश्चय किया। अजातशत्रु ने अपनी ही सेना से राजा बिम्बसार को कैद करवा दिया और उन्हें भूखा प्यासा मार डालने का आदेश दिया। बिम्बसार, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। राजा बनने के बाद अजातशत्रु को शुरू में अपने किए गए कोई कार्य का पछतावा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो किया वह सही था, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर एक गहरी बेचैनी और अपराध बोध बढ़ने लगा। रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे और उनके मन में बार बार ख्याल आता था कि उन्होंने अपने ही पिता को मारकर कितनी बड़ी भूल की। अजातशत्रु की पीड़ा इतनी बढ़ गई, उन्होंने अनेक ज्योतिषियों और विद्वानों से अपने मन की शांति के उपाय पूछे, लेकिन कोई भी सुकून नहीं दे सका। एक दिन उनके एक मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान बुद्ध के पास जाएं, जो उस समय राजगिरी के निकट थे। पहले तो अजातशत्रु संकोच में थे कि क्या बुद्ध के पास जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के साथ इतना बड़ा पाप किया था। लेकिन उनकी बेचैनी और अपराध बोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने आखिरकार भगवान बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। जब अजातशत्रु बुद्ध के पास पहुँचे तो अत्यंत अशांत और दुखी थे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा, मैंने अपने पिता की हत्या की है। मैं कितना भी प्रयास करूं, पर यह अपराध मेरे मन से नहीं मिटता। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलवाएं। बुद्ध ने अजातशत्रु को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अजातशत्रु से कहा, पुत्र, अपराध से कोई बच नहीं सका है। कर्मों का फल भोगना ही होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, परंतु हर व्यक्ति में पश्चाताप करने में सुधार का मौका होता है। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके कर्म का परिणाम में उन्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन यदि वे सच्चे दिल से पश्चाताप करें और आगे जीवन सच्चाई, दया और धर्म के मार्ग पर चलें तो आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और सदाचारी जीवन की शिक्षा दी, जिससे उनका मन धीरे धीरे शांत की ओर बढ़ सके। अजातशत्रु को बुद्ध के उपदेशों से गहरी प्रेरणा मिली। उन्होंने बुद्ध से वादा किया कि वे अब जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया और भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध के मार्गदर्शन में अजातशत्रु ने अपने शासनकाल को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया। उन्होंने मगध के राज्य में कई सुधार किए और गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के धर्म प्रसार भी किया और कई विहारों का निर्माण करवाया। हालांकि अजातशत्रु का अपराध बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा और उपदेशों ने उन्हें आत्म शांति की दिशा में अग्रसर किया। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि पश्चाताप और सच्ची भक्ति के व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है और जीवन को नया अर्थ दे सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़े अपराध किए हों, सच्चे पश्चाताप और सुधार के द्वारा हम जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध का संदेश था कि किसी को भी उसके कर्मों
से बांधकर नहीं रखा जा सकता। हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है, बशर्ते या सच्चे दिल से अपने गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करे। राजा अजातशत्रु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्ता और शक्ति का लालच अनंतता विनाश की ओर ले जाता है और वास्तविक शांति केवल धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है।